प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ को करीब 7500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 75 लाख कार्डों के वितरण की भी हुई शुरुआत। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कल चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने आज अपना मनाया 60वां स्थापना दिवस। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 2 प्रदेशों की यात्रा के पहले चरण में छत्तीसगढ़ पहुंचे। पीएम मोदी ने राज्य को ढेरों विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री का रायपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। विकास को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने करीब 7500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात छत्तीसगढ़ को दी है। उन्होंने 5 राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने NH 130 के बिलासपुर और अंबिकापुर खंड के 53 किलोमीटर लंबे बिलासपुर पत्रापाली खंड का 4 लेन सड़क का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री ने 6 लेन वाली ग्रीन फील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 103 किलोमीटर लंबी रायपुर खरियार रोड रेल लाइन के दोहरीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कोरबा में 130 करोड़ रुपए के अधिक की लागत से निर्मित 60,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बाकलिन प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित किया। कांग्रेस सरकार से 2 गुने पैसे गांव की सड़कों को जोड़ने के लिए दिए। जब गांव तक सड़क पहुंचेगी तो विकास भी तेजी से पहुंचेगा, रोजगार भी तेजी से पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने केवटी अंतागढ़ को जोड़ने वाली 17 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन राष्ट्र को समर्पित की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाभार्थियों को 75 लाख कार्डों के वितरण की भी आज शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में 40 लाख गरीबों का मुफ्त इलाज हुआ है। ये है भाजपा की असली गारंटी। कोरोना के संकट काल में हमने छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों को मुफ्त राशन दिया, गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दिया और आज भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ये भाजपा की असली गारंटी है। प्रधानमंत्री ने रायपुर में भाजपा की विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया और उनका मंच पर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नशे की समस्या समाज के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है और हरियाणा सरकार ने संकल्प लिया है कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है। इस अभियान में पुलिस विभाग आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करेंगे। इसमें लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों को भी हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही खेल विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर बच्चों के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई जाएंगी। बैठक में बताया गया कि कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम के तहत जिलों में गांव जनसंवाद, जन भागीदारी के साथ तालाब की सफाई, स्कूलों और मोहल्ला स्पोर्ट्स लीग में संगीत, कला और कविता प्रतियोगिताएं, पौधारोपण अभियान, स्वच्छ भारत अभियान इत्यादि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस द्वारा भी कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम के तहत राहगिरी, साइक्लोथॉन, गांवों में खेल प्रतियोगिताएं, नशीली दवाओं, नशे के दुरुपयोग के लिए जागरूकता अभियान, वृद्धजनों की देखभाल और पुलिस की पाठशाला इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है।
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने आज अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पीजीआई के डायरेक्टर विवेक लाल ने कहा कि पीजीआई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां पर हर कर्मचारी कर्मयोगी है और सभी कर्मचारी मन से मरीजों की सेवा करते हैं। बहुत ਵੱਡਾ दिन है। इस दिन पीजीआई ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ on 7th July 1963. So we are celebrating the 60th foundation day. ਜਿਹੜਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ is the commitment and the passion with which everyone works. इधर हर कर्मचारी कर्मयोगी है, हर कर्मचारी कर्मयोगी है, दिलों काम करता है और दिलों मरीज़ां की सेवा करन च जुटे रहंदे जो कि पीजीआई दी आत्मा दी आवाज़ है कि पीजीआई दी आत्मा दी आवाज़ मरीज़ां दी आत्मा दे नाल जुड़ी है। जो असी कर सकते हैं असी चारों हाथां नाल मरीज़ां लई करदे हैं। केंद्र सरकार ने N2 और N3 श्रेणियों के ट्रकों के कैबिन में एयर कंडीशनिंग को अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। N2 श्रेणी के ट्रक 12 टन तक और N3 श्रेणी के ट्रक को 16 टन का वजन उठाने की अनुमति होती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ट्रक चालक सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह निर्णय ट्रक ड्राइवरों के लिए आरामदायक यात्रा प्रदान करेगा और उनकी दक्षता में सुधार होगा, साथ ही ड्राइवर की थकान की समस्या का भी समाधान होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही राज्य भर में गांवों में कैंसर मरीजों की बीमारी की प्राथमिकता स्टेज पर ही पहचान करने के लिए मोबाइल वैनें शुरू करेगी। यहां होमी भाभा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में आईपीडी सेवाओं का उद्घाटन करने के बाद इकट्ठ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंसर की नामुराद और घातक बीमारी का प्रभावी ढंग से निपटान समय की मुख्य जरूरत है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये वाहन कैंसर की बीमारी का जल्द पता लगाने में मददगार साबित होंगे, जिससे राज्य में बहुत सी कीमती जानें बचाई जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि चाहे लोग इस खतरनाक बीमारी की जांच करवाने में थोड़ी झिझक और डर महसूस करते हैं, परंतु राज्य सरकार पंजाब में कैंसर की बीमारी की जांच को यकीनी बनाने के लिए वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री ने राज्य में हेपेटाइटिस सी के मरीजों की बढ़ रही संख्या पर भी चिंता जताई। राज्य सरकार लोगों को मानक डॉक्टरी इलाज मुहैया करवाने को यकीनी बनाने के उद्देश्य के साथ पंजाब भर में 16 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने जा रही है। चंडीगढ़ के सलाहकार ने मनीमाजरा स्थित मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, मोली जांगरा और मोली गांव इंडस्ट्रियल एरिया में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। इन वेलनेस सेंटर को पूरी तरह से रेनोवेट किया गया है। इससे पहले वेलनेस सेंटर की खस्ता हालत थी। इस दौरान यहां पर एरिया पार्षद, हेल्थ सेक्रेटरी यशपाल गर्ग और सभी एरिया निवासी मौजूद रहे। एरिया पार्षद व पूर्व मेयर सरबजीत कौर ने कहा कि इस सेंटर से लोगों को सहूलियतें मिलेंगी और उन्हें इलाज के लिए दूर अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अपडेट किया गया आ देखा भी है कि जो जिथे पर्ची पहला से बनाते थे ऑनलाइन हो गई है तो वो तो बाद सारी फैसिलिटी जिमें डेंटल दी है तो होर भी फर्स्ट एड की जो प्रोविजन है वो भी तो सब तो अच्छा कि टॉयलेट वगैरह भी लेडीज़ जेंट्स और जो दिव्यांग होने उन्होंने भी अलग बनाया गया तो सारी जो एक फैसिलिटी चाहिए है सानू डिस्पेंसरी वो दी गई है। समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पीजीआई, जीएमसीएच 32, होम साइंस कॉलेज और आयुष विभाग के सहयोग से एक नई पहल की है। विशेषज्ञों का एक पैनल स्थापित किया गया है। इस पहल का मुख्य आकर्षण एक्सपर्ट टॉक नामक एक विशेष साप्ताहिक सत्र है, जहां चंडीगढ़ के लाभार्थी सीधे विशेषज्ञों के साथ बातचीत कर सकते हैं। यह सत्र प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। बुकिंग के लिए सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच 1800-1800-2244 पर संपर्क कर सकते हैं। पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से 6 सितंबर 2019 को चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा पोषण हेल्पलाइन शुरू की गई थी। चंडीगढ़ के निवासी आज से कोई भी व्यक्ति अब पोषण हेल्पलाइन के माध्यम से अपने स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब पेश है खबरें फटाफट।
प्रधानमंत्री कल काजीपेट में रेलवे विनिर्माण इकाई के लिए रखेंगे आधारशिला। 4 राज्यों की यात्रा के हिस्से के रूप में कल वारांगल में कई मूलभूत परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा, बुढ़ापा पेंशन का लाभ जरूरतमंद व योग्य व्यक्ति को ही मिले। लाभार्थी अपनी आय संबंधी दस्तावेज पेश कर रखें अपना पक्ष। कृषि और कल्याण मंत्रालय आज से नई दिल्ली में कर रहा है 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा, चंद्रयान-3 14 जुलाई को दिन में करीब 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा प्रक्षेपित। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज CHTH पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।